नमस्कार दोस्तों। ईडी ने हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री को, हिरासत में ले लिया। वो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और चंपई सोरेन, उन्हीं की पार्टी के एक सीनियर लीडर, अब नए सीएम बन गए हैं वहां के। तमाम विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साथ ही साथ वामपंथी मीडिया भी यही बातें कह रहा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त भारत कर दिया जाए। अब बात आगे बढ़ गई है। पहले मोदी जी कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत हमको बनाना है। अब विपक्ष मुक्त भारत होने जा रहा है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि यार नरेंद्र मोदी केवल कांग्रेस और गांधी परिवार को ही निशाने पर लिए हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो उन सभी नेताओं के चिट्ठे खोल दिए, उन सभी नेताओं की फाइलें खुलवा दी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब तक सरकारें बदलती रहती थी, केंद्र में कोई स्थायी सरकार नहीं आती थी, तो इसका लाभ इन लोगों को मिल जाया करता था। और राजनीति में बड़ा ही एक मशहूर सा एक किस्सा है कि तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं, और इसी से सबकी राजनीति चलती रहती थी। लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, जो वर्तमान में सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, वो ये बताती है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ और खासतौर से राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अब लोगों का कहना है कि अगला नंबर केजरीवाल का है, लेकिन दोस्तों, सिर्फ हेमंत सोरेन या केजरीवाल जैसे लोग ही नहीं, बहुत सारे वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर पीएमएलए के, राजनीतिक भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको वो रिकॉल कराने के लिए एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें यह बताया जाए कि देश के कौन कौन से मुख्यमंत्री या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए उन्होंने सारे मामले चला दिए, सब पुराने मामले हैं। बहुत कम मामले हैं, केजरीवाल वगैरह जो 2-4 मामले हैं उन्हीं के खिलाफ मामले हैं जो मोदी काल के हैं, बाकी सब पुराने काम मामले हैं। बस फर्क इतना है कि इनमें त्वरित कार्रवाई करने का काम मोदी की सरकार ने किया है, तो सारा का सारा विपक्ष, सारा का सारा जो लेफ्ट मीडिया है, ये लिबरल सिस्टम है जो लेफ्ट मीडिया का, वो सारे के सारे अब ये कहने लगे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी विपक्ष मुक्त देश को करना चाहते हैं। और ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगा दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष ने। उन्होंने कह दिया कि इस बार जब लोकसभा का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो फिर समझ लीजिए कि यहां पर वो स्थिति हो जाएगी जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने रूस में की हुई है। वो राष्ट्रपति बन गए और वहां पर कोई उनके सामने है ही नहीं, फिर उसके बाद चुनाव ही नहीं होंगे। इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश लोगों के बीच में की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कौन कौन लोग हैं और इनके खिलाफ क्या क्या मामले हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में आप जानते हैं कि शराब जो नीति है, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, उनके डिप्टी सीएम, उसको लेकर मामला चल रहा है। 100 करोड़ का मामला है। अभी 2 फरवरी को उनको फिर से समन किया गया है पेश होने के लिए ईडी के सामने। मेरे ख्याल में पांच समन वो डॉज कर चुके हैं, और लोगों का कहना है कि 7वें समन को अगर उन्होंने कर दिया डॉज, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल तय मान लीजिए। और ये इतिहास रचा जाएगा कि 2 सिटिंग सीएम को भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने अरेस्ट किया। आज तक कभी नहीं हुआ। जब भी पुराने मामले कभी चले किसी भी सरकार के समय में, तो कुछ ना कुछ छूट इन लोगों को वहां की उस समय का एस्टेब्लिशमेंट, केंद्र की जो सरकारें थी, वो देती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी इसमें बिल्कुल रहम नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का नंबर जल्द लग सकता है। इसके अलावा तेलंगाना में जो अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी, उनके खिलाफ भी मामला चल रहा है। और उस समय वो टीडीपी के नेता हुआ करते थे जब का मामला चल रहा है उनके खिलाफ। और उनको जो है विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार का मामला था, और 50 लाख रुपए की रिश्वत उन्होंने एक एमएलए को दी थी एमएलसी के चुनाव में वोट हासिल करने के लिए। मामला 2015 का है। तब तो नरेंद्र मोदी की सरकार नई नई बनी थी, मामला पुराना चल रहा है। दूसरी ओर जो केरल के मुख्यमंत्री हैं विजयन, उनके खिलाफ भी मामला चल रहा है, और अप्रैल 2021 से उनके खिलाफ जांच चल रही है। और 13 साल सीबीआई की चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल की गई थी 13 साल पहले। और 1995 में एसएनसी लवलीन
केस था उसमें उन पर करप्शन के आरोप लगाए गए थे और ये करप्शन के आरोप लंबे समय से चल रहे हैं और उस समय वो बिजली मंत्री हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनके खिलाफ और ये मामला चल रहा है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन पर भ्रष्टाचार के कई मामले हैं और 2015 से मामले चल रहे हैं। ईडी की जांच तो 2015 से चल रही है और उनकी कंपनी है भारती सीमेंट्स, उसको लेकर भी उन पर भ्रष्टाचार के मामले हैं, कई चल रहे हैं मामले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच चली रही, आप सबको पता ही है। और शराब घोटाला हुआ था वहाँ पर और महादेव गेमिंग ऐप आई थी जिसको लेकर उनको चुनाव में अभी हार का भी सामना करना पड़ा, वो मामला चल ही रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, इन सब के खिलाफ आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब स्कैम, बहुत सारे मामले इनके खिलाफ चल रहे हैं, उन सबको दोहराने की आवश्यकता नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी जांच चल रही है। मानेसर में एक लैंड डील हुई थी और उस लैंड डील को लेकर भी इन पर आरोप थे, भ्रष्टाचार किया गया था और कई तरह के आरोप इनके ऊपर चल रहे हैं। और इसमें मोतीलाल वोरा भी इसमें उनके साथ एक्यूज्ड थे, ये भी मामला उनके पास चल रहे हैं। जो एजेएल वाला मामला है जो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है, उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोल है। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री जो भी हाल ही में हटे हैं, अशोक गहलोत, और उन पर भी मामला चल रहा है। और कार्ति चिदम्बरम, इन सब का नाम जो है राजस्थान एम्बुलेंस स्कैम में आया हुआ था और इन सब का नाम है, सचिन पायलट का भी नाम है उसमें। 2015 का ये केस है, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज जो उन्होंने शुरू की थी, उसमें घोटाले का आरोप है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ भी इस तरह के मामले हैं, कई मामले चल रहे हैं। गोमती रिवर फ्रंट जो लखनऊ में बनाया गया था, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था और माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार का एक मामला है, उसमें इनके खिलाफ जांच चल रही है। मायावती के खिलाफ बहुत सारे मामले हैं और एफआईआर तक उनके खिलाफ हो चुकी हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके समय में मुख्यमंत्री के तौर पे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, उन सब में उनके खिलाफ जांच चल रही है। फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, दोनों के खिलाफ जांच चल रही है और ईडी ने उमर अब्दुल्ला से तो 2022 में पूछताछ भी की थी इस मामले में। और फारूक अब्दुल्ला पर जो है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का एक मामला चल रहा है, उसमें अनियमितताएं बरते जाने का मामला इनके खिलाफ है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो सरकार चला चुकी हैं बीजेपी के सहयोग से, उनके खिलाफ भी J&K बैंक का एक मैटर चल रहा है जिसमें ईडी जांच कर रही है, उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला है। दूसरी ओर जुलाई 2019 में सीबीआई ने अरुणाचल के पूर्व सीएम नबाम तुकी, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था और उसमें भी जांच चल रही है। नवंबर 2019 में सीबीआई ने मणिपुर के सीएम जो थे, पूर्व सीएम, अब तो पूर्व ही कहा जाएगा, वहाँ पे ओकराम इबोबी सिंह, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला, उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। पुराने मामले हैं, 709 करोड़ का मामला है, एक पुराना घोटाला है। तो ये सब मामले चल रहे हैं और उस समय जो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे जब उन सारे मामलों को जोर शोर से उठाया गया था। शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार, इन पर भी मुकदमे हैं। आप जानते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, अजीत पवार कई बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। अब इतने सारे मामले हैं, अगर मैं इनकी डिटेल आपको बताने जाऊं तो कई वीडियो मुझे बनाने पड़ सकते हैं। लेकिन ये मामले कोई ऐसे नहीं है कि नरेंद्र मोदी आए और अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने इस तरह के अर्जी फर्जी केस बनवा दिए। ये सारे केस ठोस हैं और ये ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ उसी दौरान ये भ्रष्टाचार हुए। पुराने मामले भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको खुलवाया, जांच करवाई, ईमानदारी से जांच को आगे बढ़ाया गया और एक्शन लिए गए। इस मामले में सिर्फ एक एक्सक्यूज है, आप ये कह सकते हैं कि इनमें सभी जो है बीजेपी के विरोधी नेता हैं। ये बात तो सही है, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि उससे पहले 10 साल तक सरकार रही केंद्र में मनमोहन सिंह की, यूपीए की, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितने एक्शन लिए।
अगर बीजेपी के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया था तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपने क्यों नहीं लिया? अब नरेंद्र मोदी की बारी है। वो तो मानते हैं कि वो ईमानदार हैं और उनके जो लीडर्स हैं और उनके जो नेता हैं उन्हें भी वो भ्रष्टाचार नहीं करने देते। वो तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इस फार्मूले पर जब नरेंद्र मोदी चलेंगे तो फिर आप उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। आने वाले समय में अगर आपका दौर आए, कभी गैर भाजपा सरकार कोई केंद्र में बने, तो आपके पास भी फ्री हैंड होगा कि आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सारे नेताओं को टारगेट करें। लेकिन इससे पहले जो होता रहा है वो तो अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं होगा कि तू मुझे बचा मैं तुझे बचाऊं। ये है अपनी प्रेम कहानी, ये चलने वाली नहीं है। ये प्रेम कहानी नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी है और अब तो वो बिल्कुल फियरलेस हो गए हैं। हो सकता है कि विपक्ष के लोगों में वो पुतिन की तरह तानाशाह बन गए हों, लेकिन हकीकत में तो वो एक, क्या कहना चाहिए कि एक ईमानदार और बिना किसी दबाव के काम करने वाले नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिन्हें जनता खुलकर समर्थन दे रही है। देखते हैं इनमें से कितने मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन विपक्ष का ये कहना, ये ढिंढोरा पीटना कि साहब क्या ये काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये तो जो है साफ एक, कहते हैं ना कि फेस सेविंग वाली बात है कि अब आप पे कुछ हो नहीं रहा है तो आप अपना चेहरा बचाने के लिए नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने लगे कि वो विपक्ष मुक्त देश कर देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ये सारे मामले प्रत्यक्ष हैं और इनके बाकायदा ठोस प्रमाण हैं जांच एजेंसियों के पास। बस बात वही होती है कि ऊपर बैठा हुआ जो आपका नेता है वो इन एजेंसियों को कितनी छूट देता है और कहां तक कार्रवाई करने की छूट देता है। नरेंद्र मोदी ने तो दी हुई है, अमित शाह काम पर लगे हुए हैं। देखते हैं कितनों के खिलाफ एक्शन होते हैं और किसकी बारी आती है, खासतौर से लोकसभा चुनाव से पहले। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ये QR कोड आपको दिया गया है, इसे स्कैन कर सकते हैं। पेपाल आईडी है, हर्ष की बात, विदेश में कहीं रहते हैं तो वहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आपका सहयोग हमारे साथ इसी प्रकार बने रहेगा, यही आशा करता हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।